नमस्कार दोस्तों, रेडियो पिटारा पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राजेश सैनी, जो कि एक हरित गृह विशेषज्ञ हैं और ये आज हमें पर्यावरण और तितलियों के बारे में कुछ जानकारी देंगे। तितलियां मनुष्य के जीवन में अहम भूमिका निभाती हैं। तितलियां सदैव बच्चों और बड़ों में आकर्षण का केंद्र रही हैं। तितलियों की जनसंख्या लगातार पिछले कुछ सालों में गिरती जा रही है। बहुत सारी प्रजातियां एकदम लुप्त होने के कगार पे पहुंच गई हैं। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि कुछ पार्क्स ऐसे बनाए जाएं जिनमें तितलियों को ध्यान में रखते हुए थीम बेस्ड पार्क बनाने की परिकल्पना की जाए। ऐसे पार्क्स को बटरफ्लाई पार्क कहा जाता है और ये पार्क्स के अंदर जो लुप्त होती प्रजातियां हैं तितलियों की, उनका संरक्षण किया जाए, साथ ही उनकी जनसंख्या को बढ़ाया जाए। साथ ही जो पर्यावरण प्रेमी हैं या तितली प्रेमी हैं वो वहाँ पर आके उनसे मुलाकात कर सकें, तितलियों को देख सकें, उनके साथ चहलकदमी कर सकें और साथ ही इनके ऊपर रिसर्च किया जा सके, इसके ऊपर अध्ययन किया जा सके, क्योंकि तितलियाँ बहुत सारी चीज़ों में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये परागण करने का भी काम करती हैं। तितलियों के जीवन काल को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के फूलों की आवश्यकता होती है जो आकर्षित होती है उनके परागण लेने के लिए उनकी तरफ, और साथ ही ज़रूरत पड़ती है उनके जीवन चक्र को पूरा करने के लिए, तो उसमें करौंदा और नींबू के जो पेड़ हैं ये भी एक अहम भूमिका अदा करते हैं। तितलियों को ध्यान में रखते हुए कुछ पार्क पहले ही बनाए जा चुके हैं, जिसमें से बेंगलोर का पार्क बहुत ही फेमस है। उसके पश्चात शिमला का बटरफ्लाई पार्क, और उसके बाद हम थाना, मुंबई के पास थाना जगह है, वहाँ का बटरफ्लाई पार्क। और ये कुछ बटरफ्लाई पार्क्स हैं जिनको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है, जाके वो वहाँ पे तितलियों के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। का जीवन चक्र पूरा करने में करौंदा जो वनस्पति है इसका भी अहम योगदान होता है। इसके अंदर तितलियां आके अंडे देती हैं, अंडे देने के बाद में उसका जीवन चक्र इसमें पूरा करती है वो, और उसके बाद में जैसे ही प्यूपा निकलता है उसमें से और फिर बटरफ्लाई बन के उड़ जाता है। अब देखिए किस तरीके से ये वनस्पति जो करौंदा है इसका भी अहम रोल रहता है। अक्सर आपको ये बटरफ्लाई गार्डन्स में ये वनस्पति देखने को मिलेगी। तितली की कलाकृति है, आप देखिए बटरफ्लाई बनी हुई है, उसके अंदर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगे हुए हैं और ये विभिन्न प्रजातियों के जो पौधे हैं रंग बिरंगे फूल देते हैं, जिसकी वजह से तितलियां इनकी तरफ आकर्षित होती हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार के विभिन्न कलाकृतियाँ आपको जब थीम बेस्ड पार्क होते हैं, बटरफ्लाई को लेकर बनाए गए होते हैं, जिन्हें कि हम बटरफ्लाई पार्क्स कहते हैं, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे फूल लगाए जाते हैं, विभिन्न प्रजातियों के फूल, जिसकी वजह से तितलियाँ यहाँ आकर्षित होती हैं। बचपन में हम में से हर एक व्यक्ति ने तितलियों को पकड़ा होगा या तितलियों के साथ खेले होंगे। तितलियाँ सदैव अपनी रंग बिरंगी कलाकृति की वजह से सदैव बच्चों के बीच में और बड़ों के बीच में आकर्षण का केंद्र रही हैं। हमेशा आप जहाँ देखेंगे फूल, वहाँ आपको तितलियाँ नज़र आएंगी, और इन तितलियों को ध्यान में रखते हुए, जैविक विविधता को बनाए रखते हुए लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा पार्क बनाया जाए जिसमें कि तितलियों की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण हो, तितलियों की जनसंख्या को बढ़ाया जाए और उसके ऊपर रिसर्च किया जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ जगह पे तितलियों के पार्क बनाए गए, जिसमें से सबसे अच्छी जो जगह है वो है बेंगलोर, फिर शिमला, फिर मुंबई के पास थाने और ओंडा। ये 4 ऐसी जगह है जहाँ पर तितलियों को ध्यान में रखते हुए थीम बेस्ड पार्क बनाए गए और उसको बटरफ्लाई पार्क का नाम दिया गया। हमेशा से जो तितलियां हैं काफ़ी चुलबुली होती हैं, और जहाँ रंगीन फूल मिलेंगे देखने को, वहीं आपको रंगीन तितलियां भी देखने को मिलेंगी। तितलियों को आकर्षित करते हैं फूल, और आप देखिए किस तरीके से तितलियों के पार्क बनाए जाते हैं। तितलियों को पार्क बनाने के पीछे एक उद्देश्य ये होता है कि तितलियों के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। तितलियों की कुछ प्रजातियां लुप्त होने वाली हैं और लुप्त होने के कगार पे हैं, उनको संरक्षित किया जा सके। साथ ही जो लोग प्रकृति प्रेमी हैं उनको अध्ययन के लिए
उनको जानकारी हासिल हो सके। ये प्रकृति का एक अद्भुत जादुई तिल्स्म है, हम कह सकते हैं। तितलियां सदैव हमें आकर्षित करती रही हैं और तितलियों के लिए हम क्या कह सकते हैं कि बटरफ्लाई थीम बेस्ड पार्क आजकल काफ़ी प्रचलन में है। और उसमें क्या किया जाता है कि विभिन्न प्रजातियों के फूल लगाए जाते हैं, रंग बिरंगे फूल, जिसकी वजह से तितलियां उस पर आकर्षित होती हैं। आकर्षित होने के पश्चात वह वहाँ पे अपना प्रजनन करती हैं, अंडे देती हैं। अंडे देने के बाद में अपनी जो जीवन चक्र है उसको पूरा करती हैं। इसके लिए कुछ ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जैसे करौंदा के अंदर ये अपना जीवन चक्र पूरा कर सकती हैं। नींबू के वृक्ष, जो नींबू के पौधे लगाए जाते हैं, उसमें कर सकती है। उसके अलावा आप देखिए रंग बिरंगे जो फूल हैं जो आप देख रहे हैं, इस तरीके के फूल लगा के भी तितलियों को आकर्षित किया जा सकता है। और तितलियां सदा ही मनुष्य के आकर्षण का कारण रही हैं। मनुष्य हमेशा आकर्षित रहा है। और आप देखिए किस तरीके से, और इस प्रकार के जो पार्क होते हैं उसमें क्या होता है कि तितलियों की कलाकृतियाँ बनाई जाती है, उसमें विभिन्न प्रकार के फूल और वनस्पतियाँ लगा दी जाती हैं। तो देखने में ये एक बटरफ्लाई पार्क की जैसे दिखता है। और आप देखिए किस तरीके से सुंदर फूल लगाए जाते हैं और एक तरह की कलाकृति देख सकते हैं आप। विभिन्न प्रकार की जो फूल यहाँ पे लगाए जाते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा तितलियाँ आकर्षित हों। आप ये तितली का आकार देख सकते हैं और ये देखिए इस साइड में उसकी पंखुड़ियाँ देख सकते हैं। पंखुड़ियों के अंदर आप देखिए किस तरीके से सुंदर फूल और वनस्पति लगाई गई है, जो कि रंग बिरंगी होने की वजह से तितलियों को आकर्षित करती है। और ये पूरा जो ढांचा है वो तितली के आकार में बनाया गया है, यानी कि पूरी की पूरी जो थीम है वो तितली को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। आप देखिए किस तरीके से पंखुड़ियाँ हैं, पंख देखिए आप, सुंदर पंख। और इसके आसपास ऐसे रंग बिरंगे फूल लगाए जाते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा तितलियाँ वहाँ पे आकर्षित हों। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। आप सुनते रहिएगा रेडियो पिटारा। मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।